हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों यहाँ पे जो आप 2.1 एम्पलीफायर बोर्ड देख सकते हो और इसमें जो आउटपुट के सेक्शन में ये जो रेजिस्टेंस लगा होता है, इस रेजिस्टेंस का आखिर काम क्या होता है और इसी टाइप के एम्पलीफायर बोर्ड में इसको यूज क्यों किया जाता है और एम्पलीफायर बोर्ड में इसको यूज क्यों नहीं किया जाता है, इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे 20-30 के सर्किट जो बने होते हैं उसके आउटपुट के सेक्शन में लगा होता है, बाकी और जो सेक्शन है उसमें ये जो रेजिस्टेंस और पीएफ कैपेसिटर से जो इसका एम्पलीफायर सेक्शन तैयार किया गया है वो तो सभी में रहता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस आपको किसी किसी एम्पलीफायर बोर्ड में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर जो लोकल होम थिएटर होते हैं उसमें ये रेजिस्टेंस लगाया जाता है और जो ओरिजिनल बोर्ड होते हैं उसमें ये रेजिस्टेंस नहीं लगाया जाता है। यहाँ पे ये इंटेक्स पीसीबी करके ये लिखा हुआ है, तो ये कोई इंटेक्स का ओरिजिनल एम्पलीफायर बोर्ड नहीं है। इसमें जो हीटसिंक लगा था बहुत ही पतला था, इसलिए मैंने इसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है 1.5 ओम का है, किसी किसी में 1 ओम का लगा होता है और किसी किसी में 2.2 ओम का लगा होता है। तो यहाँ पे जो दो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है और ये एक चैनल के लिए है और ये दूसरा चैनल के लिए है, और ये सिर्फ आपको आउटपुट के सेक्शन में ही यूज होता है। अगर ये सर्किट का हिस्सा होता तो सभी एम्पलीफायर में होता। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास एक और एम्पलीफायर बोर्ड है, अगर ये सर्किट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता तो इसमें भी दिया रहता है, बाकी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे इसमें आउटपुट के सेक्शन में दिया जाता है। आप गूगल पे भी सर्च करोगे 20-30 का एम्पलीफायर सर्किट तो आपको ये रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है। तो आइए मैं इसका रीज़न बताता हूँ कि इसका लगाने का रीज़न क्या है और इसको लगाना अच्छा होगा कि नहीं होगा, और इसको कंपनी क्यों लगाती है, जो लोकल ब्रांड होते हैं और ओरिजिनल वाले क्यों नहीं लगाते हैं, इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया जाता है। जितने भी लोकल होम थिएटर होते हैं उसमें कुछ इस प्रकार का स्पीकर यूज किया जाता है। देखिए सोनी के नाम से तो कुछ ज़्यादा ही लोकल होम थिएटर बनाते हैं। तो देखिए इसका मैं आपको इम्पीडेंस पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 4 ओम का ये मेरा स्पीकर है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया कि 4 ओम का स्पीकर है, और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जब आप एक आईसी पे 2 स्पीकर कनेक्ट करते हो पैरेलल में तो इसका ओम कितना होगा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं इस दोनों स्पीकर को पैरेलल में करता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे इस दोनों स्पीकर का इम्पीडेंस जो होता है ओम होता है, मैं आपको माप कर बता देता हूँ। देखिए ये भी हमारा 4 ओम का स्पीकर है, ये भी हमारा 4 ओम का स्पीकर है। इसको जब हम पैरेलल में करते हैं, इसको मैंने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्शन कर रखा है, तो इसका इम्पीडेंस जो अभी होगा हमारा, देखिए कितना होगा। देखिए इम्पीडेंस इसका 3 हो रहा है। अगर सही से कैलकुलेशन किया जाए तो क्या होता है कि 2 ओम होता है। जैसे 4 ओम हो गया और ये 4 ओम हो गया, दोनों का जब हम पैरेलल में करते हैं, समांतर क्रम में करते हैं, तो वो हमारा 2 ओम होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ वायर के रेजिस्टेंस के वजह से क्या होता है कि यहाँ पे 3 ओम जो है आपको शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 3 ओम शो कर रहा है और 2 ओम भी कभी कभी शो कर रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 ओम हो गया है। अगर 2 ओम इस पे अगर हम लगाएंगे तो हमारा आईसी जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो 2 स्पीकर जब हम एक चैनल पर कनेक्ट करते हैं तो इसका इम्पीडेंस कितना होता है, 2 ओम हो जाता है पैरेलल में। और यहाँ पे 2 ओम अगर हम किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड पे लगाते हैं तो वो हमारा आईसी जल्दी से ख़राब हो जाता है। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है। मैं इसका वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू 1 ओम शो कर रहा है। तो जब हम इसको इसमें इनपुट देंगे तो क्या होगा, 2 ओम इधर शो कर रहा है और 1 ओम इधर शो कर रहा है। ई रेजिस्टेंस के बाद अगर हम रेजिस्टेंस के लेकर चलें
तो 2 ओम इधर हो जाता है और 1 ओम इधर हो जाता है, तो ये 3 ओम हो जाता है लगभग 4 ओम के आसपास में। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा 2030 आईसी है, अगर ये ब्रिज मोड पे नहीं है, सिंगल आईसी है, तो ये हमारा 4 ओम पे बहुत अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं आपको कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस से पहले इसका वैल्यू कितना होता है और रेजिस्टेंस के बाद इसका वैल्यू कितना होता है। इस पैरेलल स्पीकर को अभी मैं कनेक्शन कर रहा हूँ एक चैनल पे। यहाँ पे ये ग्राउंड है, दोनों में से किसी एक चैनल पे इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। तो देखिए जो नीचे वाला रेजिस्टेंस है उस पर मैंने इसका कनेक्शन कर लिया है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक तो हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे ग्राउंड पे रख लेता हूँ। और उसके बाद देखिए ये जो हमारा यहाँ से वायर आ रहा है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आएगा, तो इसका इम्पीडेंस कितना बन रहा है यहाँ पे 3 ओम बन रहा है। और रेजिस्टेंस के बाद अगर हम चेक करें, यहाँ पे हमारा पॉइंट आता है, तो इस पर मैं अगर कनेक्ट करूं तो देखिए हमारा 4 ओम बना रहा है रेजिस्टेंस के बाद। तो इसी प्रकार से ये हमारा काम करता है। तो दोस्तों आप लोग ये भी सोचते होंगे, कंपनी वाले का जो होम थिएटर होता है उसमें भी 4 स्पीकर होता है, उसको भी पैरेलल में यूज किया जाता है, तो वो हमारा ख़राब क्यों नहीं होता है। तो आपने गौर किया होगा या नहीं भी किया होगा, जो हमारा सैटेलाइट स्पीकर होता है जो कंपनी का होता है, मैं 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास ये बहुत ही पुराना और ख़राब इंटेक्स का स्पीकर है जो होम थिएटर में यूज होता है। देखिए इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है 2616N, जो होम थिएटर होते हैं उसमें यूज किया जाता है। और इसका जो इम्पीडेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 ओम है दोनों में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों में इसका जो ओम है वो 8 ओम है। जब मैं इसको पैरेलल में करूँगा माइनस माइनस और प्लस प्लस में, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 4 ओम। इसीलिए ओरिजिनल एम्पलीफायर बोर्ड में ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका ज़रूरत नहीं होता है। मैं आपको पैरेलल करके और इसका ओम चेक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये हमारा पैरेलल हो गया है और मैं इसका ओम माप के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 4 ओम पे आ गया है, जबकि 8 ओम का हमारा एक स्पीकर है। जब मैंने इसको पैरेलल में किया समांतर क्रम, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाता है 4 ओम। ठीक है, तो इसीलिए जब ये 4 ओम दो स्पीकर हमारा पैरेलल में बन ही जाता है, तो ओरिजिनल बोर्ड में ये रेजिस्टेंस लगाने का कोई मतलब है ही नहीं। बहुत लोग इसको फ्यूज के तौर पे बोलते होंगे कि ये फ्यूज के लिए लगाया जाता है, लेकिन ये प्रोटेक्शन का काम करता है जो लोकल होम थिएटर बोर्ड होते हैं उसमें। और जो ओरिजिनल बोर्ड होता है उसमें नहीं दिया जाता है, वहाँ पे सब कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से होता है। जैसे ये ICA 2030, इसको 4 ओम देंगे तो ये 14 से 15 वाट आउटपुट करेगा। मैक्सिमम आप इस पे 20-25 वाट तक लोड दे सकते हो। और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन देखिए, 10 वाट है और ये 10 वाट है, तो दो स्पीकर मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये हमारा 20 वाट हो गया। और 8 ओम है और 8 ओम है, जब मैंने इसको पैरेलल में किया तो ये हमारा 4 ओम 20 वाट का हो जाता है। तो जब आप एक IC पे 20 वाट 4 ओम का स्पीकर चलाओगे तो कभी ये ख़राब नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक चलेगा। और उसी में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये दोनों स्पीकर हमारा 4 ओम का है, जब आप इसको पैरेलल में करके और यहाँ पे चलाते हो जहाँ पे ये रेजिस्टेंस नहीं लगा है, उस कंडीशन में आपका IC जल्दी से हीट होकर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ओम इसको मिल रहा है। ये कोई 44-40 IC नहीं है जो 2 ओम को भी सपोर्ट कर लेगा। ये IC आपको 4 ओम सपोर्ट करता है। अगर आप इस पे 8 ओम का लोड दोगे तो ये ख़राब नहीं होगा। उसमें क्या होगा कि वाट कम हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम इस दोनों को सीरीज करके इसमें लगा दें तो क्या होगा, जैसे 8 ओम हो जाएगा, तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि ये 15-16 वाट आउटपुट दे रहा है 4 ओम के लोड पे, तो 8 ओम के लोड पे हमारा कितना मिलेगा, 8 वाट के आसपास मिलेगा। लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। आप जितना कम ओम इस पे देंगे उतना इसको नुकसान होगा।
अगर ओम जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे वहाँ पे वाट कम होगा, लेकिन ये जल्दी खराब होगा नहीं। तो इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है ये लगाया जाता है ताकि हमारा जो एम्पलीफायर बोर्ड है काफ़ी टाइम तक चले। जो लोकल होम थिएटर होते हैं उसमें, क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करता है, बस उसको कॉपी करना होता है। किसी का बोर्ड लिया, उसका कॉपी करके मार्केट में सेल कर देना होता है। लेकिन ओरिजिनल जो हमारा सिस्टम होता है, साउंड सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, सब चीज़ को देखते हुए, कैलकुलेशन करते हुए उसको देखा जाता है। मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरे पास एक पुराना सबवूफर है और ये भी लगभग 2616N करके जो होम थिएटर बोर्ड आते हैं उसमें यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए 15 वाट 8 ओम है। तो ये जो हमारा होम थिएटर है इसमें 6283 को ब्रिज मोड किया गया था सबवूफर चलाने के लिए। तो ब्रिज मोड पे हमेशा जो है 8 ओम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 8 ओम है और ये 15 वाट आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैचिंग हो गया। 6283 IC हमारा ब्रिज मोड पे है, 8 ओम हो गया, और ब्रिज मोड पे लगभग वो 15 से 20 वाट आउटपुट कर देता है। तो यहाँ पे 15 वाट हो गया है। तो देखिए कैलकुलेशन के हिसाब से परफेक्ट स्पीकर हो या सबवूफर हो, अगर आप लगाते हो तो यहाँ पे ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो नॉन ब्रांड होते हैं वो कैलकुलेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट कॉपी करते हैं। और जो ब्रांड होते हैं वो अपना आईसी को देखते हुए, उसका कैलकुलेशन करते हुए सब कुछ बनाती है। जैसे स्पीकर हो गया और सबवूफर हो गया, आपने देख लिया कि किस प्रकार से इसका जो है ओम और वाट का मैचिंग करके बनाया जाता है। इसीलिए जो ब्रांडेड होम थिएटर होते हैं वो लॉन्ग टाइम तक चलता है, और जो नॉन ब्रांड होता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, बार बार ऐसा प्रॉब्लम होता है। लेकिन मेरा मेन टॉपिक यहाँ पे ये था दोस्तों कि इसमें जो ये रेजिस्टेंस है क्यों लगाया जाता है और ओरिजिनल वाले में क्यों नहीं लगाया जाता है। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ये रेजिस्टेंस लोकल बोर्ड में लगाना ज़रूरी है या नहीं है। अगर ये आप नहीं लगाते हो तो आपको एक चैनल पे 2 स्पीकर आप कनेक्ट करते हो तो उसका इम्पीडेंस आपको 8 ओम रखना होगा। अगर आप 4 ओम रखते हो तो ये रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 8 ओम का स्पीकर 2 यूज करते हो एक आईसी पे तो इसको लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये है भी, अगर आप 8 ओम का 2 स्पीकर यूज भी कर रहे हो और ये भी लगा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वाट थोड़ा कम मिलेगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।